अगर यूएसए नाटो छोड़ देता है तो क्या होगा? क्या रूस दोबारा से सोवियत बन जाएगा बाकी देशों पे कब्जा करके? क्या चाइना साउथ एशिया पे कब्जा कर लेगा, साउथ एशिया सी पे? क्या दोबारा वर्ल्ड में आपकी पावर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी? आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर यूएसए निकल जाता है नाटो से बाहर तो जो आपका 70% आर्मी है नाटो की वो यूएसए आर्मी से आती है। तो उससे होने वाला क्या है कि जो हमारी अटैकिंग पावर है जो आपकी नाटो की वो हो जाएगी ख़त्म। तो वो बस डिफेंसिव रह जाएगा। सेकेंड, आपको अब यूरोप को अपनी खुद की आर्मी बनानी पड़ेगी तो उसके लिए उनको काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ेगा आपके डिफेंस सेक्टर पे। हमारे पास देखा जाए तो वहाँ पर यूके के पास और फ्रांस के पास बस न्यूक्लियर पावर है, उसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है जो वो ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा यूरोप के ऊपर से। तो जो आपकी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनको सोवियत से काफ़ी खतरा होने वाला है, रूस से काफ़ी खतरा होने वाला है। उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी उसके अलावा। तीसरा बात है कि इंटरनल जो आपका पावर पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी विद इन यूरोप कि जो ईस्टर्न वाले हैं वो काफ़ी डरे रहेंगे, काफ़ी अनसेफ रहेंगे रसिया से। और जो वेस्टर्न वाले हैं वो अपना एक अलग गुट बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पावर है, वो पावर को लीड करने की कोशिश करेंगे। और अब क्या है, नाटो का एक्सपेंशन नहीं होने वाला है, नाटो एक्सपेंड नहीं करेगा क्योंकि उनके पास ना पावर है ना उनके पास पैसा रहेगा, तो उनको मेजर एक्सपेंडिचर अपने आर्मी में करना पड़ेगा। अब यूरोप पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यूरोप पे भी लगभग सेम ही फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर नाटो का जो मेजर पार्ट है वो यूरोप से ही आता है और रसिया है, और सॉरी रसिया नहीं, अमेरिका है। तो यूरोप में लगभग सेम पार्ट वही है कि आपका जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी अनसेफ रहेगा, आपका अम्ब्रेला ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर अम्ब्रेला ख़त्म हो रहा है उनके ऊपर से। अब उनको डिफेंस में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा और उनको रीजनल अब पार्टीज बनानी पड़ेंगी। इससे रशिया पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रशिया का साथ क्या होने वाला है, इसकी स्ट्रेटेजिक विन मानेगा अगर रशिया अगर यूरोप निकल जाता है। क्योंकि अब क्या होगा कि यूरोप पे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अमेरिका जो बोल्टिक रीजन है, जो पोलैंड वगैरह है, जो सोवियत रीजन के सोवियत के पार्ट थे, उन पे अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगा। जैसे कि आपका यूक्रेन है, आपका बोल्टिक है, आपका पोलैंड इन एरिया पे वो कब्जा करने की कोशिश करेगा रशिया। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब क्या है कि वो अपना एक नया पावर बन के उभरेगा वर्ल्ड में क्योंकि यूएस का पावर अब वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब चाइना पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिका कई ग्रुपों से एग्जिट हो रहा है, नाटो से भी एग्जिट हो जाएगा। तो अमेरिका के सॉरी चाइना के लिए एक रास्ता खुलेगा कि वो दूसरों के साथ अलायंस कर पाए, यूरोप के साथ अलायंस कर पाए, उनका अलायंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। और वो सेकेंड पार्ट वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो हमारे ताइवान है, जो हमारा ये साउथ एशिया सी का पार्ट है, इस पर बहुत ही अग्रेसिवली वो आगे बढ़ेगा, इन पे कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। ऐसा हो सकता है। और इसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब अमेरिका पे लोगों भरोसा करना बंद कर देंगे। अमेरिका अब ग्लोबल लीडर नहीं रह जाएगा। लोगों को भरोसा नहीं रहेगा कि भाई आज ये हाँ बोलेगा कल को पलट जाएगा। तो उसकी पॉलिटिक्स वो ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारी एक रूल बेस्ड ऑर्डर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये नाटो बन गया और भी ग्रुप बने, उससे क्या हो रहा था कि वर्ल्ड में शांति बनी हुई थी कि सब के सब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते चले आ रहे थे जिसका लीड जहाँ तक मेजर पार्ट में अमेरिका कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका इन सबसे बाहर निकल रहा है तो होने ये वाला है कि अब लोग रीजनल ग्रुप में ज़्यादा आएंगे। जैसे कि आप मिडिल ईस्ट, पैसिफिक और मिडिल ईस्ट का अलग बन जाएगा ग्रुप आपका, पैसिफिक और ये यूएसए का अलग बन जाएगा, यूरोपियन यूनियन का अलग बन जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। और इससे होगा क्या कि अब जो छोटे देश हैं वो काफ़ी डरे रहेंगे, उनको अलायंस की जरूरत, अब अलायंस पे नहीं चलेगा, अब रीजनल ग्रुप पे चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। छोटे देश काफ़ी वल्नरेबल हो जाएंगे, उनको काफ़ी डर रहेगा क्योंकि उनके पास खुद की आर्मी नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को यूएसए सपोर्ट कर रहा था तो वो बाहर हाथ खींच लिया, तो बाकी वल्नरेबल कंट्रीज़ हो चुकी हैं वो काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर आपका देखा जाए तो चाइना और रसिया में एक अलायंस बढ़ सकता है जिससे कि आपका जो ये पावर शिफ्ट है, ग्लोबल पावर शिफ्ट है, वो शिफ्ट हो सकता है। अब वो देखेगा कंट्री कि कहाँ हमको फ़ायदा मिल रहा है तो वहाँ जाना चाहेगा। इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इंडिया पे फ़र्क ये पड़ने वाला है, इंडिया का जो अभी तक का पूरा हिसाब किताब रहा है वो काफ़ी न्यूट्रल रहा है। वो ना तो यूरोप की तरफ अलाइन है ना तो अमेरिका की तरफ ज़्यादा अलाइन है। तो उसका मिक्स है सब कुछ। तो उससे एक फ़र्क ये पड़ने वाला है कि जब ये सब कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर प्राइसिंग बहुत चेंज होने वाली है आपकी कमोडिटीज़ की, जैसे कि तेल की है, आपकी पावर की रेट्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं, काफ़ी चेंज होने वाले हैं, फ्लक्चुएट होने वाले हैं। तो इन सब का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया को कि इंडिया को बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि किसकी तरफ अलायंस में जाएं, किसकी तरफ ना जाएं। और यहाँ पे एक अच्छा अच्छा उसका हिस्सेदारी बन सकती है जो आपका मिडिल ईस्ट और पैसिफिक रीजन वाला एरिया में, वो काफ़ी अच्छा लीडर बन के सामने आ सकता है छोटी कंट्रीज़ के लिए, बाकी कोलेशन बनाने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर अभी देखा जाए तो। मिडिल ईस्ट को साथ में लेके, साउथ एशिया को साथ में लेके, चाइना को साथ में लेके वो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला के ये है
बस। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं और अपने भी पॉइंट्स को ज़रूर रखें और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।